उधर से वो 3-4 किला दूर है, वहाँ पर ट्यूबवेल चल रहा है, उसका पानी वापस आने लग रहा है इस खाल के अंदर, जबकि लेवल तो यहाँ से पानी वहाँ जाना चाहिए पर वहाँ से पानी वापस आ रहा है जी। ये जो रबड़ जो पाइप के अंदर लगाने होते हैं सर, वो इसने लगाए नहीं, सारे के सारे इस तरह अंदर पाइप के अंदर चले गए सारे, तो सरियों से बाहर निकाला था। नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। और इस वक्त मैं बकरियांवाली गांव के रकबे के अंदर हूं और मेरे पीछे यहां पर ये शेरांवाली नहर है और इसका एक खाल करीब 1 साल पहले नहराना डिवीज़न की तरफ से बनाया गया था। 45 एकड़ का ये खाल है लगभग और 90 लाख रुपए इस पर खर्च हुआ है, लेकिन 1 साल से भी कम वक्त हुआ है और ऐसे में किसान परेशान हो रहे हैं। किसानों का कहना है कि जो पहले खाल था उससे जितना पानी लगता था, अब ये 90 लाख रुपए यहाँ पर लगाने के बाद भी जो समस्या है वो उससे ज़्यादा बदतर हो गई है। पहले अगर किसी के 5 एकड़ के अंदर जो है अपनी बारी के हिसाब से पानी लगता था, वो अब 3 से 3.5 एकड़ में ही वो रह जाता है, उतने में उसका टाइम जो है वो पूरा हो जाता है। तो ऐसी क्या समस्या है, किसकी वजह से है, क्या इन्होंने प्रयास किए हैं, क्या इनकी मांग है, पूरी विस्तार से चर्चा करते हैं, इन किसानों से बातचीत करते हैं। समस्या है जी, ये हमारे जो 1 साल पहले पक्का खाल बनाया हुआ था और बाद में ये नीचे पाइप दबाई गई है। पाइप दबाने के बाद में हमारे यहाँ पानी पहले से जिस किसान के 5 किलो में पानी लगता था, वो उसके 3-3.5 किलो पानी लगते हैं। अच्छा। और मतलब जो ओद्दी वगैरह है, नहर की ऊंचाई बहुत ज़्यादा है और ओद्दी 9 फुट नीचे गहरी बना दी और वो ओद्दियों ऊपर इतना पानी का दबाव रहता है कि पीछे सारे नक्के हैं वो ओद्दी ओवरफ्लो हो जाती है और नक्के पर दबाव रहते हैं, नक्के वो ख़राब हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो कोई किसान के पानी नहीं लगता। और जो ओद्दियों में जो मटेरियल लगाया गया है वो कुछ भी नहीं है, उसमें सारे 2 नंबर का मटेरियल लगाया है। क्रशर तो मतलब पूरे खाल में कहीं खरीदा ही नहीं, ठेकेदार ने कहीं नहीं खरीदा। तो इसकी कहीं शिकायत की आपने? अभी शिकायत एक्शन साहब के की थी और सीएम विंडो में की थी जी, डीसी साहब के एप्लीकेशन दी थी, कहीं पर सुनवाई नहीं हुई। और अब अगर यहाँ से मतलब हालात ये हैं कि दिन के टाइम में भी ये नक्के नहीं खोले जाते ओद्दी में, तो रात के टाइम में तो खोल ही नहीं सकता किसान। कितना का ये कह रहा है ये यहाँ से करीब, मतलब ये यहाँ मोगे से नीचे 6.5 फुट के लगभग नीचे है, मोगे से नीचे। अच्छा। हाँ जी, मोगे से नीचे 6.5 फुट है। ये इतना डाउन क्यों किया है, क्या कारण है ये आपके हिसाब से, क्या कारण है ये इतना नीचे इसको डाउन क्यों किया गया है? डाउन जो कुछ बीच में आगे जमीन नीची पड़ती है, उसके कारण कराया है ये सारा सिस्टम। अच्छा। तो फिर कुछ एक किसानों के फायदे के लिए मतलब पूरे हाँ, 2-4 किसानों के कारण सब किसानों को खाल जो पूरा डाउन कर दिया और ओद्दी बना दी 9-9, 10-10 फुट की, जिसमें कोई खोल ही नहीं सकता। ये कोई शिकायत वगैरह? शिकायत इसमें सर ये ऐसे है, विजिलेंस में हमने कर दी, जिस टाइम खाल शुरू हुआ था उस टाइम उसकी फोटो दे दी सारों, और हर ओद्दी में 2 नंबर की ईंट जो पुरानी खाल की पाड़ के लगाई है वही लगाई है, ना इसमें सीमेंट है, ना इसमें रेता है, ना कुछ है, बिना ISI की पाइप लगाई है। अच्छा। हाँ, ISI मार्का नहीं है इसमें, सारी डुप्लीकेट पाइपें हैं और वही पाइप लगाई है जो अब 10-15 दिन पहले जो डवाली रोड पे 2-3 फैक्ट्री है वो जो छील होगी उन्हीं, हाँ वो ही यहीं लगी हुई है और उसकी शिकायत कर दी हमने, तो पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, ना तो विजिलेंस वाले कर रहे और ना वो इरिगेशन डिपार्टमेंट वाले कर रहे। हाँ जी। खाल के लेवल गलत है जी। अच्छा। लेवल के बारे में ठीक है जी, सारी वदिया सारी लीकेज है, सारा डूंगी बहुत हो रही है, नक्का खराब हो रहे हैं, आगे लिए करिए तो आगे शिकायत को नहीं हो जी, सब ने महकमे में भी कर दियो, सारे कर रखे, कोई सुनाई को नहीं करना आ रहा। हाँ, अब SDA साहब ने 18 तारीख ने मिला जब यहाँ कहो, बोले कि मैं लीकेज वगैरह थारी ठीक करवा दूँ, नक्का नुक्का ठीक करवा दूँ। हाँ भरी, अब तक आयो कोई को नहीं। क्या मांग है थारी? मांग तो जी खाल के जो लेवल सही है, 10-12 किला में लेवल खराब है और जितने तक ऊंचो नहीं होगा उतने तक पानी आगे कौन जाए। ये खाल का तरीका जी। अच्छा। ये लेवल सही करवाना है जी। तो इनकी शिकायत वगैरह कन करी है कि कुछ? मैं कोर्ट में केस करियो जी, ये तो बारी SDA साहब को मिला। अच्छा। तो कोई सी मारी नहीं, सुनाई कौन करी। हाँ। तो कितना किला में बनेड़ो है, कितना पैसा लागेड़ा है, कोई अंदाज होएगा? वो है जी 45-46 किला में है। अच्छा। 1 करोड़ रुपया में लगभग है, ठीक हुआ है। 90 लाख रुपए। अच्छा, 90 लाख रुपए है इसमें सारा एस्टिमेट है, पर
इसमें मान के चलो 40 लाख के लगभग माल लगाया, बाकी 50 लाख खा गए। जेई, एसडीओ, एक्शन और ठेकेदार ने मिल के सारा काम किया ही। नहीं तो इसमें किसानों की कमेटी भी बनती है, किसानों की कमेटी बनती है, पर किसानों को एक भी किसी को कुछ नहीं पूछा ठेकेदार ने। अच्छा। क्योंकि सब ऊपर अधिकारियों से मिली भगत थी उसकी, और एक भी किसान को कहीं कोई नहीं पूछा। उनसे बात करते थे तो बोले जाओ उस एसडीओ दौरे जाओ, एक्शन दौरे जाओ, मेरा कुछ बिगाड़ना है तो बिगाड़ लो। ये बोलता था वो ठेकेदार। लालचंद ठेकेदार है, संजय जेई है। जेई और ठेकेदार दोनों एक ही बिरादरी के है। हाँ, तो जेई उसको कुछ कहता नहीं और ठेकेदार कुछ करता नहीं। तो और सर एक बात और है, हाँ जी, मेरी शिकायत है, अब खाड़ के ऊपर जितने भी हिस्सेदार है उनमें से कुछ लोगों ने कोर्ट में केस कर दिया, पर मेरा नाम कोर्ट केस में नहीं है, ना मैं कोर्ट केस में गया हूँ अभी तक। मेरी विजिलेंस में है जो शिकायत, उसके बारे में रोडी एक्शन के पास में आ रही है वो शिकायत, पर रोडी एक्शन ने भी पल्ला झाड़ लिया। अभी आपने कोर्ट केस कर दिया, तो मेरा तो उसमें कोर्ट केस में कोई नाम नहीं है। मेरी तो एप्लीकेशन है, उसमें तो मेरी तो कार्रवाई की जाए ना। मेरा तो पेटा भर के दे वो, पर वो कह रहे हैं अभी कोर्ट केस चला गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि रोडी एक्शन और नराणा एक्शन सबकी है तो मिली भगत एक ही। और जो नराणा एक्शन जो पहले था मनप्रीत शाग, वही अब पंचकुला विजिलेंस में चला गया, तो वही तो चोर वही ऊपर बैठे हैं। करने वाला कौन है फिर? कोई नहीं करने वाला, सब अधिकारी एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। अब यह समस्या कै किला की है? क्यों 45 किला बड़े हो बताओ थे, कितना किला में यह समस्या है? 20-25 किला जी। अच्छा, हाँ जी। तो इसमें समाधान के तरीकों हो? ना तो इमा ढका है जी है, देखेगा ढका नहीं, सारा टूट रहा है, ना पानी रुका है 15-15 10-10 किला पहला। इसमें समाधान को के तरीकों है फिर? संविधान तो जींद पाट गई उनचो होगो नहीं जद होगो जी। पानी बढ़ते ही हाँ, वो पानी हो निशान हो नहीं मोगी हो इतनो जो नहर को जितनो भी ओवरफ्लो होगो बिंगे हिसाब में पानी हटते ही 1-2 आंगल नीचो रहेगो जियो। फिर बाद में मोरी के ऊपर जितो नहर को और इंगो लेवल एक हो जाओ बराबर हो जाओ। तो 8वां मान में चालो भी 8 9-10 फुट नीची होती हो रही है इमा। अब जियो जितो कचरो पड़े है, अगर जे ठेकेदार अब पेड़ी एक लगा दी ठेकेदार पेड़ी लगा दी, तो मुझे कचरो काटना चाहे नहीं तो आदमी डूब जाए। और यूं नीचे कोई पेड़ी कौन लगाई आई हो सारी होती है, आई समस्या है। उधर से वो 3-4 किला दूर है, वहाँ पर ट्यूबवेल चल रहा है, उसका पानी वापस आने लग रहा है इस खाड़ के अंदर, जबकि लेवल तो यहाँ से पानी वहां जाना चाहिए पर वहां से पानी वापस आ रहा है जी। यही समस्या। और वो जो सामने जो आप नका देख रहे हो वो फैल है जी, वो फैल है, ईंट लगा के काम चला रहे हैं जमींदार। वो तो अब गर्मी आगे पीछे सर्दियों में तो इसके अंदर ही नहीं बढ़ा जाता जी। तो ये पानी इसमें भी भर जाता है क्या? पानी इसमें फुल भर जाता है, यहाँ तक आता है जी पानी। अच्छा, हाँ यहाँ तक आता है फुल। ये नहर से 3 किला दूर है तो भी इसमें पानी फुल भर जाता है। और आगे जो सेमनाला ड्रोन गगर ड्रेन पार करता है तो उसके ऊपर निकल जाता है सारा पानी। अच्छा, हाँ जी। एक होदी देखो थे 9 इंची नीचे से लेकर ऊपर तक 9 इंची रहता है सारे नीचे इस होदी का ईंटें होती है 1.5 इंच की, जबकि इसने सारी 9 इंच कर दी। और इसमें भी सारी पुरानी ईंटें ही हैं, नई ईंटें एक भी नहीं। और 3 बार चिनाई करी है इसमें इस लेवल की वजह से। ये लगा रखे हैं, यहाँ से शुरू है, यहाँ से तीन बार चिनाई कर दी, 3 बार चिनाई कर दी। फिर तो ये लेवल शुरू से ही गलत है? शुरू से ही गलत लेके चल गया वो। ये जो रबड़ जो पाइप के अंदर लगाने होते हैं सर, वो इसने लगाए नहीं, सारे के सारे इस तरह अंदर पाइप के अंदर चले गए सारे, तो सरियों से बाहर निकाला था। ये देखो जी, ये ऐसे कर रखी है इसने चिनाई सारी पुरानी ईंटों से, ऐसे होती पाट रही है सारी, जिसमें सारा लीक हो रहा है। ये देखो जी, ऐसे पानी निकल रहा है, ऐसे सारे नक्के फैल हो रहे हैं। और ये होती है क्या ये? नहीं, जो यही है, इसमें भी सारा ऐसा ही डिपार्टमेंट है सर। और कुछ जमींदारों ने बाहर कर जो मिट्टी भर के अपने आप जो कर लिया वो तो कर लिया सर, बाकी इसमें कुछ नहीं कर, उसने तो उसकी अपनी तरफ से कुछ नहीं। जैसे ये होदी बन रही है सारी पुरानी ईंट से बन रही है जी, ये देखो जी सारी पुरानी ईंटों से बन रही है। ये पहले जो होदी बनाने से नक्के लगाने के पहले जो खाड़ की पुरानी ईंट पड़ी थी ना, वही ईंटें ला के छोड़ रखी है। ये सारी सारी फोटो GPS कैमरे से खींची हुई है, ये नहीं है इसमें झूठ है। डिपार्टमेंट को दे रखी है? हाँ, ये डिपार्टमेंट को विजिलेंस को मैंने दे के आया था, पर उसने सारी विद फोटो सब कुछ रिकॉर्डिंग और सारा कुछ दे रखे है। ये ऐसे नक्के पाट रहे हैं जी इसमें। अभी तक शुरू में नीचे जो रोड़ी कूट के उसके बाद में होदी बनानी होती है, पर इस बंदे ने कुछ नहीं करा जी, नीचे सीधा ईंट बिछाई, उसके ऊपर माल गिरा और 9 इंची चिनाई करनी शुरू कर दी जी। इस तरह की ये कर रहा जी। ये सारी पुरानी ईंटें जो डाल रखी है, ये सारी होदियों में यही लगी हुई है, ना कि उसने नई ईंटें नहीं लगाई है। नई जो भी लगाई है वो भी 2 नंबर की ईंटें हैं जी। ये देखो
ऐसे नीचे सीधा ईंटों का बेड बिछाया और उसके ऊपर माल घेर के और 9 इंची चिनाई कर दी सारी उसने। ये सिस्टम है जी सारा का सारा।